देखिए, मार्केट में हर जगह करेक्शन चल रहा है और ये करेक्शन सिर्फ हमारे इंडिया में लिमिटेड नहीं है, ग्लोबली हर जगह भी करेक्शन चल रहा है। इनफैक्ट यूएस के कुछ बड़े टेक स्टॉक्स और कुछ मेजर ऐसी कंपनीज जिनका वैल्यू प्रोपोज़िशन के हिसाब से देखें तो उनका बहुत बड़ा रोल है हमारे इकोसिस्टम में, लेकिन वो भी काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं। तो कहाँ से इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, ये तो मैंने बहुत बार बताया है, इस वीडियो में भी मैं आपको बताऊँगा। बट काफ़ी व्यूअर्स ये पूछते रहते हैं कि सर आप ये तो बोलते हो कि यूएस में इन्वेस्टिंग कर सकते हैं हम, करनी चाहिए हमें इन्वेस्टिंग, थोड़ा प्रोपोर्शन हम वहाँ भी इन्वेस्ट करना चाहिए हमें, वहाँ भी हमें एक्सपोज़र रखना चाहिए। बट एक्चुअली इन्वेस्ट करना हो तो किन स्टॉक्स में करें? देखिए, रिकमेंडेशन बाइंग सेलिंग की मैं नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उसके लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो सब हम कंप्लाई नहीं कर पाएँगे, इसलिए हम रिकमेंडेशंस नहीं दे सकते हैं। बट लॉजिकली और फंडामेंटली जो चीज़ें आपको भी समझ में आती हैं, मुझे भी समझ में आती है, मैं उन्हीं चीज़ों को रिट्रेड करूँगा कि ये कुछ स्टॉक्स हैं जो हम देख सकते हैं और कंसिडर कर सकते हैं और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये अच्छा रिटर्न पहले भी दे चुके हैं एंड आगे भी आने वाले सालों में देते रहेंगे, क्योंकि नियर फ्यूचर में इन्हीं का फ्यूचर दिखाई देता है। अगर आप वीडियो में बने रहते हैं ना, तो मैं आपको टुवर्ड्स द एंड एप्पल के 750 रुपीज़ के शेयर्स कैसे मिल सकते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा, वीडियो में तो बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। फर्स्ट स्टॉक, अगर यूएस की बात हो रही है और गूगल की बात ना करें, तो ये हमारे लिए भी गलत होगा और गूगल के लिए भी गलत होगा, राइट? तो फर्स्ट स्टॉक हमारा गूगल अल्फाबेट के नाम से यूएस में मिलता है ये। अगर आप पैंडेमिक का लो देखोगे ना, पैंडेमिक में ये 1023 के पास आ गया था, ठीक है? वहाँ से ये शार्प बाउंस इसने दिया एंड ये बाउंस इसने 3000 तक के लेवल्स तक दिया था। वहाँ से ये रिट्रेस होके करंटली अभी 2333 के पास चल रहा है। मैंने, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स होंगे वो जानते होंगे कि मैंने बहुत बार ये सिखाया है कि कभी भी कोई स्टॉक को अगर हमें इन्वेस्टिंग के लिए डिसाइड करना है, तो हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ करना चाहिए कि वो स्टॉक अपने नियर टर्म बॉटम से नियर टर्म टॉप से कितना ज़्यादा रिट्रेस कर चुका है, ठीक है? अगर आप ये देखोगे तो ये स्टॉक का हमने कोविड पैंडेमिक का बॉटम लिया और जो नियर टर्म टॉप है वहां पे हमने लिया, तो हमने 2 साल का एवरेज ले लिया। अब आप देखो तो ये स्टॉक 23% पे काफी देर होल्ड किया था। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के नंबर सीरीज में 23%, 38%, 50% ये नंबर सीरीज होती है, राइट? 23% पे इसने काफी देर होल्ड किया है। उसके बाद अभी ये करेक्शन लेके 38% वाले लेवल्स पे आ चुका है। तो फिबोनाची के सेकंड लेवल ऑफ रिट्रेसमेंट में ये बैठा हुआ है। बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है इस तरह के मेजर और बड़े स्टॉक्स में कि ये अपना 38% रिट्रेसमेंट के बाद ही वहां से शार्प बाउंस देना चालू कर दें। सो अगर हम उस लॉजिक के हिसाब से देखेंगे तो कोई अगर इन्वेस्टिंग का सोच रहा है तो एक्युमुलेशन फेज में करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट और कितना करेक्ट हो सकते हैं, स्टॉक्स और कितना करेक्ट हो सकते हैं, ये किसी को नहीं पता होता, राइट? तो उस लॉजिक के हिसाब से एग्जैक्टली कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि ये स्टॉक यहीं पे बॉटम बन जाए, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके अगर वो एक्युमुलेट करना स्टार्ट करे तो 38% पे फर्स्ट लेवल पे कर सकता है एंड ये रिट्रेसमेंट जब और ज्यादा बढ़ के आए, जब 50% तक रिट्रेसमेंट जाए, जबकि $2000 के पास ये स्टॉक चला जाए, तो ज़्यादा बेटर डील ये लगेगा। क्यों? क्योंकि आप पैंडेमिक लो से अपने नियर टर्म टॉप पे आप ऑलरेडी 38% रिट्रेस कर चुके हो और 50% रिट्रेस कर लोगे, तो ये आइडियल लेवल ऑफ इन्वेस्टिंग बन के आ जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक अगर हम देखें तो हम देखते हैं मेटा, जो कि फेसबुक है। अब लोग बोलेंगे सर फेसबुक तो हम यूज़ ही नहीं करते हैं, तो हम क्यों ही देखें उसको, राइट? तो ठीक है, आप यूज़ नहीं करते हो फेसबुक को, लेकिन आप ये नहीं कह सकते ना कि फेसबुक ही बंद हो जाएगी एज ए कंपनी, राइट? आप ये समझिए कि मेटा जो कंपनी है आज उसमें क्या क्या है। व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है। फेसबुक के यूजर्स कम हो रहे हैं बट इंस्टाग्राम के यूजर्स कम नहीं हो रहे हैं और व्हाट्सएप का यूजर्स दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। एंड सबसे बड़ा इनका जो एसेट है व्हाट्सएप का मोनेटाइजेशन, वो इन्होंने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया है। आप सोचो वो कितना बड़ा रेवेन्यू सेगमेंट है व्हाट्सएप का मोनेटाइजेशन। कुछ नहीं करना होगा उनको, जो नॉर्मल स्टेटस हम देखते हैं ना, जो मतलब किसी का भी स्टेटस किसी ने व्हाट्सएप लगाया तो वो हम देखते हैं, वहाँ पे वो एड चलाना चालू कर सकते हैं एंड उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एंड उनका रेवेन्यू बढ़ना चालू हो जाएगा। और वो सबसे बड़ा इनका कैचिंग पॉइंट है। जिस दिन उन्होंने ये अनाउंस कर दिया ना, आप ये देखना ये स्टॉक कहाँ से कहाँ निकलने लगेगा। अब ये स्टॉक को अगर हम देखें तो इसमें अगर हम लेवल्स निकालने की कोशिश करें, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें भी पैंडेमिक लो तक जाता हूँ, ठीक है? पैंडेमिक लो से जज करेंगे तो ज़्यादा बेटर हम लोग जज कर पाएंगे। अ, रुकिए, शायद ये स्टॉक का चार्ट, हाँ, मेटा मेटा प्लेटफॉर्म से इसको खोल लेते हैं, ज़्यादा बेटर निकल के आएगा, ठीक है? ये जो गैप डाउन आपको दिख रहा है, ये क्यों हुआ? एक बार इनकी अर्निंग्स खराब आई वो,
बट उस अर्निंग्स को इनको बढ़ाने का इनके पास बहुत अच्छा स्कोप है, तो इनको उस चीज़ का दिक्कत नहीं है, बस वो करना नहीं चाहते हैं कि नहीं ठीक है व्हाट्सएप को हम मोनेटाइज नहीं करेंगे जल्दी। तो ये व्हाट्सएप लास्ट स्टेज होगा मोनेटाइजेशन का, जब कुछ काम नहीं करेगा तब ये मोनेटाइज करेंगे। अब ये स्टॉक देखो आप, ऑलरेडी 78% रिट्रेसमेंट में, अपने पैंडेमिक लो से अपने रिसेंट हाई का 78% रिट्रेसमेंट में है। तो आइडियली अगर देखा जाए तो किसी को भी अगर स्टार्ट करना है तो वो अभी से प्लान करना चालू कर सकता है। जैसा मैंने बताया कि अगर कुछ वर्कआउट नहीं करेगा तो ये लास्ट में जाके व्हाट्सएप को मोनेटाइज कर देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं आपको आईएनडी मनी के बारे में बता दूं। आईएनडी मनी एक यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग का प्लेटफॉर्म है जो कि वन ऑफ द लीडिंग प्लेटफॉर्म्स है इन आवर कंट्री। और आज के डेट में इसमें रफली 4 मिलियन इन्वेस्टर्स ऑलरेडी हैं। क्यों इतने इन्वेस्टर्स हैं इनके यहाँ? बिकॉज जीरो ब्रोकरेज है इनके यहाँ, जीरो कमीशन है इनके यहाँ, बेस्ट एक्सचेंज रेट ये प्रोवाइड करते हैं। एडिशनली इनके यहाँ आप फ्रैक्शनल शेयर में इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो। सो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप आईएनडी मनी को डाउनलोड करते हो तो ये आपको 750 रुपीज़ के एप्पल के शेयर्स गिफ्ट करेंगे जब आप फर्स्ट टाइम अपना स्टॉक अकाउंट फंड करोगे तो। और अगर आप गूगल स्टोर या ऐप स्टोर से गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से अगर आप अपना डाउनलोड करते हो आईएनडी मनी, तो हमारा कोड यूज़ करिए LMM एप्पल, तो भी आपको ये 750 वर्थ के एप्पल के शेयर्स गिफ्ट मिलेंगे जब आप फर्स्ट टाइम अपनी अकाउंट की फंडिंग करोगे तो। सो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करिए एंड इसे यूज़ करना स्टार्ट करिए। आगे हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट, एप्पल। ठीक है, अब एप्पल का स्टॉक पैंडेमिक लो से, पैंडेमिक हाई से देखेंगे हम तो बहुत ज़्यादा रिट्रेस नहीं किया है, $180 से $160 तक ही आया है। देखिए उसका रीज़न है। रीज़न क्या है? एप्पल के जो कस्टमर्स हैं उनको पैंडेमिक में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। इनफैक्ट हो सकता है कि पैंडेमिक में उनकी सेविंग्स ही बढ़ के आई है एंड उन्होंने ज़्यादा लग्ज़री आइटम्स में स्पेंड किया है। इनफैक्ट पैंडेमिक से अभी तक में शायद मेरे घर में भी 3-4 एप्पल प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं। इनका जो कस्टमर बेस है ना, कस्टमर सेगमेंट है, वो बहुत अलग है। तो इसीलिए ये स्टॉक कभी भी ना, आप नोटिस करोगे चार्ट्स में बहुत ज़्यादा करेक्ट नहीं करता है। पैंडेमिक में भी ये 20% ही करेक्ट किया, फिर जब बाउंस किया वहाँ से भी 10% ही करेक्ट किया, फिर उसी तरह आप देख रहे हो नॉर्मल 10-12% करेक्शन में ही ये वापस बाउंस कर देता है। क्यों? क्योंकि इसका सेगमेंट ऑफ टारगेट ऑडियंस पूरा अलग है। तो इस तरह के स्टॉक्स में जैसे हमने डिस्कस किया गूगल, फेसबुक, एप्पल, ये सब में आप अगर इन्वेस्ट करोगे ना, तो होता क्या है कि आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी एक तो अच्छी रहेगी, एडिशनली हमें जो करेंसी डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलना है वो पूरा बेनिफिट मिलता रहेगा। उसके बाद अगर आप ये सोचो कि ये स्टॉक्स देखिए बढ़ तो रहे ही है ना, कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं, आगे भी बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इनका बिजनेस कहीं नहीं जाने वाला। जब इनका बिजनेस कहीं नहीं जाने वाला तो ये स्टॉक्स ग्रो करते रहेंगे और हमें भी ग्रो कराते रहेंगे। तो ये सेफ बेट्स में आते हैं। तो इनके लिए ना सोचना नहीं पड़ता है। इसके लिए ना कोई बहुत बड़ा स्टॉक एनालिस्ट होने की जरूरत नहीं है अगर आप इन स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हो तो। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक्स ही ऐसे हैं। अब आते हैं कुछ और 2-3 स्टॉक्स पे जो कि मेरे हिसाब से लॉजिकल वे में देखें तो गोइंग फॉरवर्ड अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। कॉइनबेस ग्लोबल, ठीक है, बहुत रीसेंट लिस्टिंग है इसकी, इसलिए इसमें डाटा ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। बट क्योंकि ये मई लास्ट ईयर ही लिस्टिंग हुई है इसकी, बट ये काफ़ी गिर चुका है। अब कुछ लोग पूछेंगे सर ये इतना गिर गया तो आप इसकी बात क्यों कर रहे हो? देखिए कॉइनबेस ग्लोबल क्या है? एक क्रिप्टो एक्सचेंज है। ठीक है, दुनिया भर में इनके हजारों क्रिप्टो एक्सचेंज चलते हैं। इंडिया के भी जो 2 टॉप लीडिंग क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं वो इन्हीं के अंडर आते हैं। मतलब ये उनके पेरेंट कंपनी है and उन्हीं का सब्सिडरीज ये लोग हैं। तो आप समझो कि दुनिया भर में क्रिप्टो एक्सचेंजेस इनके चल रहे हैं। और जैसा आप जानते हो रेलेवेंस इंडियन स्टॉक्स का कि हमारा बीएससी ले लो आप, हमारा आईएक्स ले लो, हमारा एमसीएक्स आप ले लो, कोई भी करेक्शन हो, कुछ भी डिप हो, इनके स्टॉक्स पे फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि ये एक्सचेंज है। लोग बाई करें या सेल करें, एक्सचेंज कमाता रहेगा। सेम कहानी कॉइनबेस के संग है। अभी चूंकि क्रिप्टो काफी नीचे आया है, बहुत जगह गवर्नमेंट का रेगुलेशंस वगैरह आया है, तो धीरे धीरे ये डिप में आया है। बट एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट बेट ये भी है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो क्रिप्टो ट्रेडिंग दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। एडिशनली क्रिप्टो के इन्वेस्टमेंट जैसे जैसे और क्रिप्टो का दाम जैसे शूटअप करेगा ना, इनका भी काफी इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो में है, तो इनके इन्वेस्टमेंट का वैल्यू अभी डिक्लाइन किया हुआ है। वो जब शूटअप करना चालू करेगा तो ये स्टॉक भी उसी तरह शूटअप करना चालू करेगा। नेक्स्ट स्टॉक एक यूएस में पेनी स्टॉक तरह का आप इसको समझ सकते हो। ये है रॉबिनहुड मार्केट्स। ठीक है, रॉबिनहुड की लिस्टिंग लास्ट टाइम हुई, जब से लिस्टिंग हुई है तब से ये गिरे ही जा रहा है। बट ₹10 पे आके ये $10 पे रादर $10 पे आके ये लास्ट 3-4 बार सपोर्ट ले चुका है।
अब रॉबिनहुड समझना है आपको, तो ये समझो कि इंडिया में जैसे ज़ीरोधा आप स्टॉक है, वैसे ही रॉबिनहुड है यूएस का सबसे बड़ा आपका स्टॉक ब्रोकर। सो अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये यूएस का सबसे बड़ा स्टॉक ब्रोकर है एंड सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है। ये आपको एक पेनी स्टॉक अगर यूएस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पेनी स्टॉक के रेट पे मिल रहा है, सही वैल्यूएशन पे मिल रहा है एंड जिस तरह से मार्केट्स दिन पर दिन परफॉर्म कर रहे हैं, लोगों का इंटरेस्ट मार्केट में बढ़ते जा रहा है, ये सब स्टॉक्स ऊपर ही रहेंगे हमेशा एंड यहाँ से ये अच्छा रिटर्न देने का पोटेंशियल रखते हैं। पेनी स्टॉक का यही होता है, या तो वो कम रिवॉर्ड देंगे और नहीं तो बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड देंगे, तो उसमें पेनी स्टॉक, सही पेनी स्टॉक में ये एक मुझे दिखाई देता है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप एंडी मनी को डाउनलोड करिए, तो आपको 750 रुपीज़ वर्थ के एप्पल के स्टॉक्स गिफ्ट में मिलेंगे जब